हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 39वें श्लोक को आज हम पढ़ रहे हैं। तो श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को सुन रहे हैं भगवत गीता महात्म्य में से। क्या कह रहे हैं इसमें? पितॄन् उद्दिश्य यः श्राद्धे गीता पाठं करोति हि संतुष्ट पितरस्तस्य निर्यात यान्ति स्वर्ग गतिम। जो व्यक्ति श्राद्ध अनुष्ठानों के संपादन के समय पितरों को उद्देश्य करके गीता का पाठ करता है वह अपने पूर्वजों को संतुष्ट करता है, जो कि नार की स्थिति से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। तो जब गीता का पाठ करते हैं, गीता पाठ अर्थात जो भगवत गीता के अध्याय हैं उनके श्लोकों को पढ़ना, राइट। सो गीता पाठ में क्या करते हैं? भगवत गीता के अध्यायों को पढ़ते हैं और उसका जो फल है वो पितरों की ओर जब दे दिया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है, तो जो पितृ हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो मुक्त हो जाते हैं नार की स्थिति से भी और वो स्वर्ग को जाते हैं। गीता पाठेन संतुष्टः पितरः श्राद्ध तर्पितः पितृलोकम प्रयान्तेव पुत्र सर्वदा तत्परः। गीता के पठन सहित अर्पित वस्तुओं से संतुष्ट होकर पूर्वज अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं एवं पितृलोक को जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि जब गीता पाठ सहित वस्तु अर्पित किया जाता है तो बहुत संतुष्ट होते हैं पूर्वज, राइट, और वो आशीर्वाद देते हैं, पितृलोक को जाते हैं। तो हम जब गीता पाठ करते हैं तो पूर्वज हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं। सो जिन लोगों के जो ऐसा बताया जाता है कि पितृलोक में भी जो पूर्वज है वो सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंश में कोई एक भक्त आ जाए ताकि हम सभी का कल्याण हो। और जिन परिवारों में ऐसे भक्त हैं जो गीता पढ़ रहे हैं, राइट, वो उनके पूरे कुल पर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। आगे चलते हैं। गीता दान प्रभावेन सप्तकल्पमित समाह विष्णुलोकम अवाप्यन्ते विष्णुना सह मोदते। श्रीमद् भगवद गीता का दान करने के प्रभाव से व्यक्ति सप्तकल्प के लिए भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। वाव! एवं आनंद पूर्वक परम भगवान विष्णु की संगति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवद गीता के दान का महत्व बताया जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा कि उसने पढ़ा या नहीं, क्या बोला जा रहा है? उसने भगवद गीता का दान किया तो वो 7 कल्पों के लिए भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है, राइट, आनंद पूर्वक, और भगवान विष्णु की संगति प्राप्त करता है, राइट। तो क्या समझ आ रहा है कि गीता का दान करना परम लाभ देता है। अब आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 39। देखिए गीता महात्म्य में काफी श्लोक हैं। प्रयास किया जाता है कि एक दो हम पढ़ लें ताकि आपको गीता का महात्म्य भी पता चले। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 39। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाएंगे इसको पहले? ठीक है, अनीता माता जी, यू आर हियर, आप गाएंगे। आवृतम ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। दुष्पुरेणानलेन च। बहुत अच्छी माता जी। आप कौन गाएंगे? सुचित्रा माता जी, सुचित्रा माता जी आप गाइए। आवृतम ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। दुष्पूरेणानलेन च। बहुत अच्छे माता जी। शिल्पा माता जी आप गाइए। आवृतम ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
काम रूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। दुष्पुरेणानलेन च। बहुत अच्छे माता जी, अच्छा गाया आपने, आप सबने बहुत अच्छा गाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें, आइए इसके भावार्थ को हम पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किस प्रकार, जिस प्रकार भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था। पिछले श्लोक में भगवान ने हमको 3 उदाहरण दिए थे। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, या दर्पण धूल से ढका रहता है, या भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार से जीवात्मा काम की विभिन्न मात्रा से ढका रहता है। और इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की ज्ञान शक्ति, राइट, ये समझना कि मैं हूं, और मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, अपनी वास्तविक पहचान पता होना, राइट, ये जीवात्मा की स्वाभाविक ज्ञान शक्ति है। लेकिन वो ढकी रहती है, राइट, वो इस बात को तो याद रहता है उसको कि मैं हूं। जैसे आपको पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, लेकिन इस कैमरे को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जीव में ये स्वतः चेतना है, राइट, ये उसकी ज्ञान शक्ति है। तो लेकिन ये क्या रहता है, काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। वो शुद्ध रूप से उसकी शुद्ध चेतना में उसे पता रहता है कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य दास हूं, और मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। शुद्ध चेतना में जीवात्मा को ये स्मरण रहता है हर क्षण। लेकिन जब चेतना ढक जाती है इस काम रूपी शत्रु से, तब वो अपनी पहचान कैसे करता है, वो अपनी पहचान मिथ्या अहंकार से करता है। कैसा मिथ्या अहंकार, ये समझता है कि मैं ये शरीर हूं, राइट। और इस प्रकार से उसकी इंद्रियां बहिर्मुख रहती हैं, बाहर सुख को ढूंढती हैं, ठीक है। सो इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। और ये शत्रु कैसा है, भगवान कह रहे हैं ये कभी भी तुष्ट नहीं होता। अगर कोई काम वासना है, व्यक्ति सोचे मैं उसको तृप्त करूं तृप्त करूं तृप्त करूं, एक स्टेज पर बोर हो जाएगा व्यक्ति। भगवान कह रहे नहीं, वो काम वासना कभी भी तुष्ट नहीं होती है, राइट। और कैसी है, ये अग्नि के समान जलाता रहता है, राइट। जो जीव का हृदय है वो इस काम वासना के कारण अग्नि के समान उसको जलाता रहता है, ठीक है। या ये जो अग्नि क्यों बोला गया है, ये जो काम है ये अग्नि के समान क्यों जलता रहता है। जिस प्रकार अग्नि में अगर हम घी डालते हैं, उससे जो अग्नि है वो और प्रज्वलित हो जाती है, राइट। उसी प्रकार इस काम को और तुष्ट करने पर ये कम नहीं होता, और वासना प्रबल हो जाती है, ठीक है। इसको हमने ययाति महाराज की कथा में भी श्रवण किया था। हमने कथा में सुना था ना, हमने कक्षा में बकरा बकरी की कहानी सुनी थी श्रीमद् भागवतम से, राइट। इस बार हम वीकेंड्स पर ययाति महाराज की कथा को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। इतने दिनों से हम सैटरडे संडे को भागवत नहीं कर पा रहे थे ना, कारण यह है कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को अभी लेकर चल रहे हैं एक फ्लो में। मैं नहीं चाहती थी कि ये फ्लो टूट जाए, इसलिए हम इसको एक फ्लो में समझना चाह रहे हैं। पर इस सैटरडे संडे को हम ययाति महाराज की कथा करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इसको समझ पाओ और अच्छे से। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, एक बार श्लोक से देखिए। आवृतम ज्ञान में तेना, आवृतम अर्थात ढका हुआ, ठीक है। ज्ञानम एतेन, इससे, किससे, काम से। ज्ञानम अर्थात शुद्ध चेतना, ठीक है। आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, उसकी शुद्ध चेतना है, ठीक है। लेकिन वो ढक जाती है इस काम रूपी शत्रु से। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, एक ज्ञानी का, राइट, नित्य वैरिणा, नित्य ही शत्रु के द्वारा, मतलब ये नित्य का मतलब होता है कि ये हमेशा से था उसका शत्रु, ठीक है। और ज्ञानिनो अर्थात ज्ञानी व्यक्ति का। अब प्रश्न हो सकता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति जिसका ज्ञान ढक लिया गया हो, तब वो ज्ञानी कैसे, राइट।
ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो काम, फिर आगे भगवान कह रहे हैं काम रूपेण कौन्तेय, किसके द्वारा ढका जाता है शत्रु? कौन है? काम के रूप में। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण नलेन च, और ये काम कैसा है? दुष्पुरेण मतलब कभी संतुष्ट न होने वाला, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा ये काम रूपी शत्रु। और कैसा है ये? अनलेन च, अनल मतलब अग्नि, अग्नि जैसा है ये, राइट। जैसे आग को हम बार बार अगर कुछ उसमें हविष्य डाल रहे हैं या घी डाल रहे हैं तो वो कभी शांत नहीं होती है और भभक जाती है, उसी प्रकार काम वासनाओं को पूरा करने से काम वासना कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो और प्रज्वलित हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। यति महाराज भी इसको कहते हैं। वो उन्होंने 1000 साल तक विपुल मात्रा में भोग किया इस संसार में, वो पूरी पृथ्वी के राजा थे। और 1000 साल बाद वे अपने अनुभव को बताते हैं कि आज भी मेरा जो काम है वो संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी तो मेरी वासनाएं और बढ़ गई हैं। फिर वो क्या करते हैं? स्वेच्छा से इसको त्याग देते हैं, राइट। इसको हमने कक्षा में डिस्कस किया था पहले। आइए चलते हैं, श्लोक का लिंक समझते हैं। अर्जुन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे थे भगवान से। क्या प्रश्न था वो? कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? वो पाप नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है मानो उसे बलपूर्वक उन पाप कार्यों में लगाया जा रहा हो। ऐसा क्यों होता है? वे जानना चाहते थे। भगवान ने बताया कि इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम, राइट, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। फिर भगवान ने बताया कि ये जो काम है इसके द्वारा जीव अलग अलग मात्रा में ढका रहता है, और हमें 3 उदाहरण दिए थे, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, या भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार, पिछले श्लोक में आपने समझा कि जो जीव है वो विभिन्न काम की विभिन्न मात्रा से ढका रहता है। तो जीव की जो शुद्ध चेतना है, राइट, शुद्ध चेतना में जीवात्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जानता है, राइट। वो केवल आत्मा वाले कार्य करता है, राइट, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। वो अपनी वास्तविक पहचान को जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान को प्रसन्न करना है, राइट। वो दुनिया में सबको प्रसन्न करने के पीछे नहीं जाता। तो अब क्योंकि काम रूपी शत्रु के द्वारा उसकी शुद्ध चेतना ढक गई है, राइट, अब उसको भगवान इसको यहाँ पर बोल रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, ठीक है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। क्या जलता रहता है? ये काम, ये वासना जो है आग के समान जलती रहती है, राइट, और कभी भी तुष्ट नहीं होती है। मुझे एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है, उपनिषदों में इस कथा का वर्णन है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में ही है। सो एक बार एक राजा होते हैं, उनकी बकरी होती है, राइट। वो बकरी को बहुत खाने की आदत होती है। सो वो कुछ भी देते उसको खाती रहती थी, कभी खाना बंद नहीं करती थी। सो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने ये प्रतियोगिता में चैलेंज रखा कि जो मेरी बकरी का खाना बंद करा सके उसको मैं 100 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा, राइट। वो इस प्रतियोगिता का विजेता कहा जाएगा। तो वो जो बकरी थी वो हर वक्त चबाते रहती थी, हर वक्त खाते रहती थी। सो एक से बढ़कर एक जो है विद्वान आए, उन्होंने अपने अपने पैतरे उस बकरी पर लगाए, राइट। कोई उसके लिए स्वादिष्ट घास लेकर आया, कोई विभिन्न प्रकार की भूसी लेकर आया, राइट। जो भी देते वो उसको खाती रहती, राइट। आपने बकरी को देखा है, वो चबाती रहती, उसका पेट भरा भी रहता है तो भी उसको कुछ चाहिए चबाने के लिए, राइट। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे विद्वान अपने पैतरे उस पर अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि हम इसको पेट भर खाना देंगे, ये बकरी संतुष्ट हो जाएगी और उसके बाद ये और नहीं खाएगी, राइट। जब वे ऐसा करते, पेट भर के बकरी को खिलाते और अगले दिन फिर राजा के पास ले जाते, राजा उसको फिर से कुछ पत्ती खाने को देता, बकरी फिर खा लेती। इस प्रकार से वो जो विद्वान व्यक्ति था वो हार जाता। सभी आकर के अपने अपने पैतरे ट्राई कर रहे थे और इस प्रकार से हार जा रहे थे। तो एक विद्वान व्यक्ति ने सोचा कि मैं इसको जीत सकता हूं। वे सभा में आए, उन्होंने कहा, महाराज
मेरे पास इसका उपाय है, लेकिन आपको अपनी बकरी को मुझे देना होगा, राइट, 1 दिन के लिए। तो वो उस बकरी को अपने साथ ले गया अपने घर, ठीक है। और उसने बकरी को खूंटी से बांधा, राइट। अब बकरी को घास खानी अच्छी लगती थी, तो वो घास खाने के लिए जैसे ही जाती उसको वो एक डंडी से मारता था, ठीक है। तो फिर बकरी नहीं खाती थी, वो दोबारा घास खाने के लिए जाती तो फिर से उसको डंडी से मारता था, ठीक है। ऐसा करके अब बकरी पूरी रात भर में बहुत प्रयास करती है घास खाने का, लेकिन वो विद्वान व्यक्ति हर बार क्या करता है, जैसे ही वो घास खाने के लिए जाती है उसको एक बार डंडी से मारता, ठीक है। ऐसा करके अगली सुबह वो उस बकरी को राजा के पास ले गया, ठीक है। तो जैसे ही वो राजा के पास गया और राजा ने फिर से वो पत्तियां बकरी को खिलाने के लिए वो आगे आए, तो इस बार बकरी को पत्ती से बहुत डर लगा और वो भाग के पीछे चले गई, राइट। तो राजा ने कहा, अरे वाह, आप तो प्रतियोगिता जीत गए, ये रखिए 100 सोने की मोहर है, आपने मेरी बकरी को जो मेरी खद्दू बकरी थी इसको आपने सही सबक सिखा दिया। तो आपने देखा यहाँ पर जो कहानी है, ये जो बकरी है ये कोई और नहीं, ये काम रूपी शत्रु है। जब तक हम ये सोचेंगे कि इसको संतुष्ट करके ये शांत हो जाएगा, तो वैसे बात नहीं बनेगी, राइट। इसको वैसे ही सुधारना पड़ेगा जैसे उस व्यक्ति ने बकरी को सुधारा था। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य है और ये जो श्लोक है इतना महत्वपूर्ण है और इसका लेवल भी बहुत हाई है, राइट। हम इसको केवल थ्योरी में नहीं पढ़ना चाहते, ये चीजें जीवन में उतारनी है। इसीलिए इसको पढ़ने से पहले आप सभी से बोला गया कि आप अपने जो होमवर्क है, जो असाइनमेंट दिया गया था, उस पर रिव्यू लिखिए, क्योंकि जो व्यक्ति वो मिनिमम 3 कमिटमेंट्स पर नहीं आ सकता, वो यहाँ इस लेवल, ये जो लेवल की बात हो रही है उसको भी नहीं समझ पाएगा, उसको भी नहीं उतार पाएगा। तो कम से कम वो 3 कमिटमेंट्स जो क्लास में लिए गए थे, राइट, वो उस पर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। 3 कमिटमेंट्स क्या थे वो? मैं मिनिमम इतने माला रोज जपूंगा, और प्रभुपाद जी कहते हैं मिनिमम 16 राउंड्स गंभीरता से, राइट, निरपराधिक रूप से। और दूसरा नियम है नियमित रूप से श्रवण करना भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का। और तीसरा है केवल प्रसाद खाना। जो व्यक्ति इन तीनों पर नहीं अटक सकता, जो तीनों पर दृढ़ होकर नहीं खड़ा हो सकता, उसको ये श्लोक क्या समझ आएगा जो हम आज चर्चा कर रहे हैं जिस पर, राइट। पहले तो व्यक्ति को प्रसाद वाले नियम पर आना पड़ेगा। जब वो जीव की जो वासना है उसको ही नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तो ये उससे आगे की बात हो रही है यहाँ पर इस श्लोक में, उसकी तो बात ही क्या। इसलिए ये 3 जो कमिटमेंट्स है उसको बहुत दृढ़ता से करना है। आइए अब हम इस तात्पर्य को पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, राइट। तो मनुस्मृति में ये बताया गया है कि जो विषय भोग हैं, राइट, रूप रस गंध शब्द आदि, भौतिक रूप रस गंध शब्द आदि जो विषय भोग हैं, वो कितना ही कर ले व्यक्ति, लेकिन उससे काम की तृप्ति नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण भी दिया गया, जैसे बार बार अगर हम आग में घी डालते हैं तो आग नहीं बुझती, उल्टा और भभक जाती है। वैसे ही इस काम रूपी शत्रु को तुष्ट करने चलेंगे तो ये और अधिक प्रबल हो जाएगा, राइट। तो मैं एक बात तो मैं ये देख रही हूँ कि जो भक्त होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। कोई भी कमजोर व्यक्ति भक्त नहीं बनता, क्योंकि भक्त बनना मतलब इंद्रिय संयम करना, भक्त बनना मतलब माया के अगेंस्ट लड़ना। तो जो लोग ढीले लोग होते हैं वो तो पहले ही भाग जाते हैं। उनको जब भी पता चलता है कि इसमें इतने नियम है, वो नियम सुनते ही भाग जाते हैं, जो ढीले ढीले लोग होते हैं। लेकिन कृष्ण भावना में इतना दक्ष लोग आते हैं, निपुण लोग आते हैं, स्ट्रॉन्ग जिगर वाले, राइट, जो ये साहस रखते हैं अपनी इंद्रियों से लड़ने का और जीतने का। इस जगत में लोग पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हैं, पूरे दुनिया को जीता उन्होंने, लेकिन अपनी इंद्रियों से हार गए। लेकिन भक्ति का प्रोसेस ही ये है कि हमको अपनी इंद्रियों से लड़ना है और उनको उनको जीतने का प्रयास करते हैं। इतना साहस रखता है एक भक्त।
भक्त इतना साहस रखता है कि मृत्यु की आंखों में आंखें डालता है, राइट। हम मृत्यु को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। सो जो लोग यहाँ पर हैं वो काफी सम्माननीय है, काफी बहुत ही प्रबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ही भक्ति में टिक पाता है। सो आगे चलते हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन अर्थात काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, राइट। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, भगवान के नियमों को नहीं मानते हैं, उन अपराधियों को कैसे बंदी बनाया जाता है? वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको देखिए, ये चूहा है, राइट, ठीक है, और यहाँ पर एक जाल रखा हुआ है इसको पकड़ने का, और उस जाल के भीतर एक ऐसी वस्तु है जिसमें इसको बहुत दिलचस्प है, राइट, जिसमें इसको रुचि है। तो उसी प्रकार से इस जगत, ये जो जगत है ये भी एक जेल है। हालांकि हमको जो सराखें वो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। सराखें किस चीज से बनी है? हमारी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनकी रस्सियों से बंधा हुआ है जीव यहाँ पर, राइट। और केंद्र बिंदु क्या है? वो मैथुन सुख। इस जगत को मैथुन या आगार, आगार था जेल या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा जाता है, राइट। और जैसे कि एक सामान्य जेल में भी जो अपराधी है उनको छड़ों के पीछे रखा जाता है, राइट, और उसकी सारी पावर्स छीन जाती हैं उससे। कितना भी समर्थवान व्यक्ति हो, अगर वो जेल में है उसके पास कोई पावर नहीं है। उसी प्रकार कैसा भी समर्थ व्यक्ति हो, अगर वो इस भौतिक जगत में, उसके पास पावर नहीं है। जो पावर भगवान के पार्षद के पास होता है, राइट, लाइक एक फ्री जीवन में, जैसे जेल के बाहर जो व्यक्ति कितने सुख और आनंद से रह सकता है, जेल के भीतर जो व्यक्ति है उसको उसकी भान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है उस विषय में, राइट। उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इस जगत में बेड़ियां लग जाती हैं। तो ये होती है सराखें, ये होते हैं छड़ें। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि का बढ़ाना। अगर किसी प्रकार से व्यक्ति के भौतिक इंद्रियों की सुख सुविधा को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है इस जेल में, इसका अर्थ है कि उसका जो बंधन की अवधि है, जो ड्यूरेशन, जितने समय के लिए उसको जेल में रहना था, वो टाइम और बढ़ जाता है, ठीक है। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है, ठीक है। सो ये जो काम है जो जीवात्मा को इस प्रकार ढका रहता है, राइट, उसका नित्य वैरी है, नित्य शत्रु है, और ये आग की तरह जलता रहता है। ये क्या है? अज्ञान है, राइट। इसके द्वारा जीव को बांधा जाता है इस जगत में। आगे कह रहे हैं इसी प्रकार, नहीं आगे थोड़ा सा यहाँ पर, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है, मतलब सबसे बड़ा शत्रु है। क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर हम इस चूहे को इस जेल में फंसने से बचाना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है, राइट। ये चूहा क्या कर सकता है? यही कर सकता है कि ये उस चीज को पाने की इच्छा त्याग दे, और कोई तरीका नहीं है जिससे ये व्यक्ति यहाँ से बच सकता है, isn't it? अब लेकिन वो क्यों खींचा जा रहा है इसकी तरफ? क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, और वो प्रसन्नता की अनुभूति क्या है? इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु, वही उसको खींच रहा है बार बार उस जेल के भीतर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो यहाँ पर बेसिकली हम इसको कल और डिस्कस करेंगे, आज समय हो गया है। हमको क्या समझना है, देखिए क्या समझना है, लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। तो जब व्यक्ति की जब उसकी चेतना शुद्ध होती है, राइट, जब आत्मा शुद्ध चेतना में होता है तो वो समझता है इस बात को कि मेरी एकमात्र आवश्यकता कृष्ण प्रेम है, राइट, जब उसकी चेतना शुद्ध रहती है। लेकिन जब उसकी चेतना ढक जाती है अविद्या के द्वारा, इस काम के द्वारा, तब वो इस मिथ्या अहंकार से प्रभावित होता है। अब मिथ्या अहंकार अर्थात ये समझता है कि मैं शरीर हूँ,
पहले वो इस धरातल पर था, मैं आत्मा हूं, अब वो धरातल चेंज हो गया, मैं शरीर हूं। जैसे ही धरातल चेंज हो गया, अज्ञान के लेवल पर आ गया, तब उसकी इच्छाएं भी शरीर के अनुरूप होती हैं। कैसी इच्छा करता है वो? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, या सूक्ष्म लेवल पर प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा, इस जगत में कुछ बनने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, प्रभुत्व मतलब कुछ कंट्रोल करने की इच्छा हो जाती है व्यक्ति की। ये कहाँ पर, ये कैसे आता है? जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर वो समझता है कि मेरी एकमात्र आवश्यकता कृष्ण प्रेम है और उसके लिए मुझे किसी पर भी डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या करना है? अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। राइट। अब जब जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, वो अपने चित्त में इस स्विच को अनुभव कर पाता है। ये जो स्विच है, राइट। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, हमारी चेतना जो है वो ऊपर उठती रहती है। हम और ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। जैसे व्यक्ति जब कर रहा है तो इस धरातल पर है, मैं आत्मा हूं, ठीक है। अब लेकिन जैसे जैसे नींद आ रही है, तो नींद किसका गुण है? आत्मा तो जब करना चाहती है। नींद किसको आ रही है? आत्मा को नींद नहीं आती, शरीर को नींद आती है, राइट। शरीर सोना चाहता है। तो जैसे ही हम नींद की तरफ झुकते हैं, इसका मतलब हम इस धरातल में आ गए, मैं शरीर हूं और मुझे निद्रा चाहिए, ठीक है। उस वक्त पर अगर व्यक्ति इतना कॉन्शियस है और देख पा रहा है कि इस वक्त मुझ पर मिथ्या अहंकार प्रभाव भावी हो रहा है, तो उससे वो लड़ सकता है कि नहीं, मेरा अभी जप का समय और मैं जप करके ही उठूंगा। तो उस मिथ्या अहंकार से वो लड़ सकता है एंड ही कैन जंप बैक टू स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप इस स्विच को समझ पा रहे हो? उसी प्रकार से जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार पर रहता है तो उसकी अनेक प्रकार की इच्छाएं आती हैं, राइट। उसमें से इनको तो रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो मनोगत इच्छाएं हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है मेंटेनेंस के लिए, उनको त्याग देना चाहिए, ऐसा हमको शास्त्र कहता है। अब हम इस पर जो चर्चा है उसको हम कल आगे बढ़ाएंगे, राइट। सो आज के लिए आप इतना समझिए कि जब ये स्विच कब समझ आएगा, जब हमारी चेतना थोड़ी और ऊपर बढ़ेगी। हमको करना क्या है? हमको जब अच्छे से करना है। अगर जब हम अच्छे से करें, हमको दिव्य सुख का अनुभव हो, तो व्यक्ति जो निकृष्ट भोग है वो अपने आप त्याग देता है। तो जब के समय पर जब ये स्विच होता है, उसमें मोस्टली जो स्विच होता है वो नींद का होता है या विचार होते हैं। उसको अगर आप कंट्रोल कर पाए तब बहुत बड़ी विजय होगी। सो इस चर्चा को हम कल और आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ मैं देख रही हूँ यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ प्रश्न है, उनको देख लेती हूँ। क्षणों के ये तो हमने पढ़ लिया। सप्तकल्प, कोई प्रश्न जी प्रश्न पूछ रहे हैं। सप्तकल्प का अर्थ होता है 7 कल्प। एक कल्प का अर्थ होता है माता जी 1000 चतुर्युग, राइट। तो सप्तकल्प मतलब 7000 चतुर्युग, ठीक है। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। सो ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। रिमेंबर, आज कोई चीज बहुत मुश्किल लग सकती है, लेकिन हर दिन आप भक्ति कर रहे हैं, आप एक और स्ट्रांग व्यक्ति बनते जा रहे हैं। कोई चीज आज बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कुछ समय बाद उसको आप कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति करते करते आपका लेवल और अपग्रेड हो रहा है, आपका चित्त और पवित्र हो रहा है, ठीक है। इसलिए भक्ति करते रहिए। आज क्या सीखा उसको मत लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके माइक को ऑन कर रही हूँ। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। सो लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।